आप तो सुना दे। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था? चांद के बारे में पढ़ा था, है ना। और आपका एस्ट्रोनॉमी खत्म हो गया है, तो आपका कभी भी अब टेस्ट हो सकता है। का कू की नहीं करेंगे, जब टेस्ट होगा तो शांति से टेस्ट देना है। कि हो सकता है ओरल टेस्ट हो धुलैया के साथ, क्योंकि हमारे डंडे पे वो कहते हैं डस्ट जम गए हैं, तो डस्ट झाड़ना जरूरी है, समझ रहे हैं। और डंडा टूटना नहीं चाहिए, जिस पे डंडा टूट गया तो धोते वक्त उसको फिर डंडा लग देना वो नया, ठीक है। तुम्हारी हड्डी टूटे से कोई दिक्कत नहीं, हमारा डंडा नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी। तो जरा समझते हैं क्या होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। आप जितने भी लोग हैं सबके लिए, जो लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा। आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे टॉपिक को, ठीक है। स्कूल लाइफ में भी नहीं, क्योंकि वो सब जहां तहां मिलता है ना, एक जैसे असेंबल करके नहीं पढ़े होंगे। आज हम लोग असेंबल करके पढ़ेंगे। टोपोग्राफी, स्थलाकृति, यानी कि स्थलाकृति के बारे में हम जानेंगे कि स्थल जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। मिट्टी के जो अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेडियोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडियोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडियोलॉजी, ठीक है। यानी इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी के सॉइल और कैसे मोहल्ले के बच्चे परेशान रहते होंगे छोटे छोटे। और देखो जरा, स्थलाकृति को कई भागों में बांटा गया। हाँ, स्थलाकृति को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे आपका प्राथमिक उच्चवर्ती भूमि, द्वितीयक उच्चवर्ती भूमि, तृतीयक उच्चवर्ती भूमि, है ना। तो स्थलाकृति को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आपसे आता है प्रथम श्रेणी के उच्च वृत्ति। प्रथम श्रेणी के उच्च वृत्ति या उच्चावच लिखो। प्रथम श्रेणी के उच्चावच लिखा क्या आपके में? लिखा ना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलीफ। क्या बोलते हैं? रिलीफ। यानी कि इसमें जितने भी उबड़ खाबड़ भूमि होते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारी पृथ्वी कैसी है? जियोड़ है। कैसी है? जियोड़, यानी कैसी है? उबड़ खाबड़ है। कहता है उबड़ खाबड़। तो जितनी भी उबड़ खाबड़ आकृति है, लाइक चेहरा, पता है ना, इधर अलग निकला हुआ, इधर अलग धंसा हुआ, इधर अलग धंसा हुआ, ये सवाना घास के मैदान, अमेजोन जंगल, ठीक है। लड़की लोग को झोटा है तो ये होता है इतना, एक पौवा का झोटा होता है, ठीक है। एक पौवा तो कम बोल दिए जी, तो लड़का को होता ना, ठीक है। आइए, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी कि इसमें प्रथम श्रेणी जितने भी महाद्वीप और महासागर, जितने भी महाद्वीप एवं महासागर होता है वो किस में आएगा? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएगा। क्योंकि पूछा गया था सवाल, अभी जो इसी साल 2022 में जो यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, उससे पूछा था बुआ कि महासागर को किस मिट्टी के श्रेणी में रखा जाएगा? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच किस में रखा जाएगा? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में रखा जाएगा। एक होता है द्वितीय श्रेणी की उच्चावच। द्वितीय श्रेणी की उच्चावच में छोटे छोटे रखे जाएंगे जो महासागर से छोटे होते हैं, जैसे नदी, झील, झरना, पठार, पर्वत, मैदान, है ना। हाँ, नदी, झील, पर्वत, पठार, है ना, और ये पहाड़, ये सब जो आता है किसमें आएगा? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आएगा। एक होता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी उसे कहते हैं जो छोटा मोटा बनता है, जैसे बाढ़ आया तो कोनो गांव में पानी घुस गया
पानी घुस गया तो जहां गड्ढा था वहां क्या बन गया, झील टाइप का बन गया छोटा सा। फिर बाढ़ खत्म हुआ, पानी सूख गया। समझ रहे बात को? या कोई छोटी सी नाला बह रही है, इसमें जो छोटी मोटी होगा, जो टूट फूट कर बने आकृति, ऐसे टूट फूट कर, जैसे नदी में पानी जा रहा था और बहुत तेज से पानी लेवल बढ़ गया, तो बांध तोड़ करके घुस गया कोनो गांव में पानी। अब पानी घुस गया, एक आदमी मिट्टी खोद दिया था इतना बुलडोजर से, और हम पानी भर गया, तो क्या बन गया, झील झरना, ऐसे कुछ झील बन गया। तो वो जो बनेगा क्या बनेगा, तृतीय श्रेणी के, यानी कि क्या बोलेंगे, टूट फूट कर बने आकृति तो क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। बाढ़ का पानी, गांव का तालाब, छोटा मोटा गांव का तालाब होता है, गांव का पोखर, लोग पोखर भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। तो या फिर देखते हैं गांव में जब खेती होता है ना, तो धान के खेत के समय एक सबका एक गांव में तालाब टाइप का कोई एक रिजर्वायर होता है जहां पानी जमा करके रखते हैं। अब बरसात में पानी वहां जमा कर लेते हैं, बरसात के बाद वहां से पानी अपने मेड़ के जरिए उस जरिए निकाल करके खेतों में पहुंचाते हैं। वो भी क्या है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। क्या है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है। जो हमारी पानी है वो मिट्टी को अलग अलग तरीकों से करती है। जैसे पानी का बिहेवियर मिट्टी के प्रति या पर्वत पठार के प्रति अलग अलग होता है। कभी अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। एक आपका होता है, पहला होता है आपका अपक्षय। क्या होता है, अपक्षय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबा इसको, वेदरिंग। कैसे लिखते हैं वेदरिंग जी, WEATHERING, वेदरिंग। ठीक है, इस तरह कहां भाग गया, वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि बात समझिए, जब पानी अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा तोड़ फोड़ करती है, क्या करती है, तोड़ फोड़। सिर्फ पानी ही नहीं, जहां भी तोड़ फोड़ होगा, जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, तो क्या करते हो, उसको तोड़ फोड़ करते हो कि नहीं करते हो। पहले इतना बड़ा रोटी होता है, चाहे पिज्जा, तो इतना बड़ा पिज्जा होता है, सूखी रोटी, उसको पहले तोड़ते हैं, फिर रोटी सब्जी के साथ उसको खाते हैं। ठीक है, तो तोड़ते इतना बड़ा, अब मुंह में उसको मसल देते हैं, धर के इधर से उधर, छलेरा से सदरपुर, सदरपुर से छलेरा, छलेरा से सदरपुर कर देते हैं। और वो बड़का वो कांकर आ गया तो ससुरा वो भी पिसा जाता है, कभी कभी पिसा जाता है ना। तो क्या होता है, ये अपक्षय। क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि तोड़ना। अपक्षय का मतलब तोड़ना। ये 2 तरीके से होता है बुआ, एक रासायनिक अपक्षय और दूसरा भौतिक अपक्षय। जब फिजिकल तरीके से अपक्षय होगा तब क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय। और जब केमिकल तरीके से होगा, जैसे खाना जब हमारे पेट में जाता है तो पेट में कौन मिलता है उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सी क्रिया वहां अपक्षय होती है, रासायनिक। और जब मुंह तोड़ता है तो भौतिक। मिश्री कितना बड़ा टुकड़ा लेकर कांक फोड़ता है मुंह से, देखे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय। दूसरा अपक्षय के बाद आपका है अपर्दन। अपक्षय के बाद अपर्दन। ठीक है, जब कोई चीज टूटता है कैसे, घिस घिस कर। कैसे टूटता है, घिसना कैसे लिखाएगा, जैसे लिखाएगा घिसाव के द्वारा। कैसे होगा, घिसाव, रगड़ रगड़ के नहीं, जब रगड़ रगड़ के, जैसे आप सपोज कर लो कि वो बड़का को पत्थर लो और पहाड़ पर से फेंक दो, तो क्या होगा, ये तो उछलते गिरेगा, जय बार उछलेगा तय बार ससुरा टूटेगा। वहां क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। ठीक है, अपर्दन, एक वो ईटा ले लो। ठीक है, चाहे लोग नहाते वक्त नहीं देखेंगे, जो नहाते गांव का आदमी एक बड़का को ईटा लेंगे और उसे रगड़ते रहेगा, नहीं रगड़ते करके।
और सीबीएसई वाला तो वो फटल मच्छरदानी में रहता है जी। सीबीएसई वाला एक वो फटल मच्छरदानी में रहता है, नहीं रहता ना, वो मोर मार के मच्छरदानी में रहता है। अब इसे ऐसे करके तो क्या है? अपर्दन। क्या है? अपर्दन। समझे? ऐसे समझ में अच्छा आता है तुम लोग को। ऐसे डिफिनेशन में होता है फर्क, घिस घिस करना क्यों कैसे होता है? मैल छोड़ाना, समझे इसको? देखते नहीं छोटे बच्चे को मम्मी हाथ से पकड़ लगे ऐसे करके, ऐसे करके और गरीते रहेगा, चुप चुप, और मम्मी लोग करती है। अब मम्मी लोग को ना क्या नाम है, जितना प्यार करती है ना उतनी तरह से कभी कभी निर्दयी भी होती है। उस ससुरी ऐसे रगड़ेगी, गलती से उसको पकड़ के रगड़ दो ना, नहीं मार खा जाओगे फिर। लेकिन वो ऐसे रगड़ेगी कि ये बच्चा जो था जब दांत मसोद के कि बड़ा होने दे, थूरेंगे पहले तुम्ही को। आइए तीसरा अपचय, अपर्दन, और तीसरा निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। जब तोड़ा और घिसा और उसको जब जमा करेंगे उसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण मतलब जमा करना। निक्षेपण मतलब जमा करना, ठीक है। अपर्दन के और बढ़िया एग्जाम्पल दे? नहीं दे। बढ़िया एग्जाम्पल बोल सकते नहीं दे। जैसे सुबह सुबह आप लोग ब्रश करते हैं, जी भी करते हैं, अपर्दन, और उससे जब फिर क्या देखते हैं बुढ़ा अपर्दन घिस के निकाला, ठीक है, और एक जगह रख जमा कर दिया, क्यों? क्या हो गया? निक्षेपण। क्या हो गया? निक्षेपण। अब इसका एकदम जनरल एग्जांपल सुनो जो आम महिलाएं सब घर में करती है। सिलबट्टा देखे हैं आप लोग? देखे हैं? ऐसा होता है सिलबट्टा जी, लड़की थोड़ा सा ऐसा होता है। अरे वो एक में बड़का वैसे ऐसे में होता है ना जी। अब एक में से ऐसे लाइनिंग ऐसे बनल होता है, ऐसे ऐसे लाइनिंग बनल होता है एकदम। इधर ऐसे होता है, कुछ इसमें लिखा होता है ओम हरि, ऐसे करके लिख देते लोग। ऊपर काम नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावटी होता है। वहां पर अपना चुनाव चिन्ह लिखा रहता है, फलाने कंपनी में बना है। उलटी करिएशन कैसे होगा? शहर वाले नहीं देखते हैं, ठीक है। शहर में नहीं होता है, गांव होता है। मम्मी लोग क्या करेगी, खाना बनाते थे लेडीज लोग, इतना गरम मसाला लेगी, इतना काली मिर्च लेगी गोल की, और ले करके नहीं लेते हैं, और ले करके और ऐसे नहीं करेगी, चाहे थोड़ा प्याज पीसना है तो अब ना मिक्सी आ गया है, पहले मिक्सी थोड़ी था, इरा पर रख के पहले थकूच देगी ऐसे करके। काहे? बड़का पेरिया के डायरेक्ट करेंगे तो फिसल के भाग जाएगा, नहीं हम जा रहे हैं। नहीं, कभी कभी देखते हैं आप लो, अब बड़का अदरक ले लो पीसने के लिए, और अदरक ऐसे ऐसे करके घिसो तो भाग जाएगा छिटक के, नहीं हम जा रहे हैं। तो उसको पहले रख के जो बड़का जो होता है गरम मसाला या फिर ज्यादा उसको थकूचना पड़ता है। तो क्या हो गया? अपचय। तोड़ा, अपचय। और फिर उसको एकदम क्या हो गया? अपर्दन। और उसके बाद निक्षेपण। और बाद भी लगल रह गया तो ये करा, ये उठा करके ऐसे रख के एक चुरू पानी डाल के ऐसे करके तनिको सकल बोलो, बात अगर गलत हो तो सही है ना। अगर बच गया तो एक चुरू और पानी लेगी, दो के रख देगी ऐसे दबा करके, एकदम ऐसे ऐसे करके। लड़का लोग को बोल दो, ससुरा एक के बाद एक गिलास पानी डाल देगा। ओ माय गॉड, तो बह गया रे, कोई नहीं देख रहा, लाओ नीचे उठा दे। लड़का देखिए बह गया, कोई नहीं देखा, तो नीचे से उठा के रख दो में। लड़का इस मामले में बेवड़ा होता है, तो कुछ पता नहीं होता। हाँ आइए देखो इधर। तो अपचय, अपर्दन, निक्षेपण, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में इन चीजों की हमें जरूरत होगा। टोपोग्राफी स्थलाकृति का निर्माण जो होता है वो कई तरीके से होता है, नदी के द्वारा, हवाओं के द्वारा, बर्फ के द्वारा और भूमिगत जल के द्वारा। कितने पढ़ेंगे? 4।
अब पांचवा, समुंदर के द्वारा। कितने पढ़ेंगे? 5। नदी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, हवा के द्वारा, समुंदर के द्वारा, अब भूमिगत जल। किसके द्वारा? भूमिगत जल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिवर टोपोलॉजी। क्या शुरू करेंगे? रिवर टोपोलॉजी। किसी को नोट करना है नोट कर लो, फोटो खींचना फोटो खींच ले, मिलाते हैं। ठीक है, वैसे यूट्यूब पर डल जाएगा, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। फोटो खींच लो। हाँ ये तो अच्छा रखिए, गुड। तुमका वो टॉफी खिलाएंगे, एक बोलेंगे 1 रुपया में और आप फोड़ेंगे। और आप पहले अपर्दन कर, गांव में पहले होता नहीं थी, 2 गो भाई बहन है 3 गो, ये को टॉफी अगर लाया तो आप पहले कपड़ा में रख के मोड़ के दांतों से क्या करते थे? अपर्दन। और पहले कपड़ा खोल करके सोच रहा है बच गया, अब में गलती फूट गया तो आप फोड़। हाँ अगर ज्यादा हो गया तो कहता तोड़ के आओ दे, तो ऐसे तोड़ के देना पता ले, नहीं लगा कुछ ये ले। अरे बहुत पढ़े सरकारी स्कूल में। अरे सब सिर्फ कहाँ मिलता है? सरकारी स्कूल में। तुम प्राइवेट में पढ़े हो ना, तभी शांत है। सीबीएसई में सब नहीं मिलता है वो, ये सब प्योर सरकारी स्कूल के लक्षण है। मिटा दो। अरे अब देखो, अब पैसा ज्यादा हो गया है तो लोग को ना, जैसे पहले हम लोग को मिलता था 5 पैसा, अब 5 पैसा में 5 चॉकलेट मिलता था, समझ रहे हैं? तो नहीं टॉफी 1 रुपए में 20, 1 रुपए में 20 मिलता था, नहीं हमें 20 मिलता था, तो हाँ 20 मिलता था। हाँ तो 5 पैसे में 1 मिलता था, 20 पैसे 20 पंजे 100 हुआ ना, तो 5 पैसे में 1 मिलता था, संतरे वाली। इतना को ऐसे होता था, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, इसमें लाइनिंग ऐसे बना होता है, थोड़ा सीधा होता है, थोड़ा सीधा होता है। संतरे वाली टॉफी होती है, लंबी होती है ना। अभी वो बेचने तो आता है जी, वो सखिलिया पड़ जाता है, 10 रुपए के 4 को देता है। अरे 1 रुपया मिलता ही नहीं था जी, 1 रुपया जिस दिन मिल जाता था उस दिन हम स्कूल ही नहीं जाते थे। ससुराल हमारे टाइम में ये जो कॉपी है ना, ये यूज कर रही है बउआ, ये 4 रुपए हम खरीदते थे, ये वाला कॉपी बढ़िया चकाचक वाला एकदम। आए हुआ आता था 2 रुपया में कॉपी आता था, इतना मोटा आता था जिसमें तो काले पन्ने वाला रफ पेन 2 रुपया में आता था, और हम लोग फेयर लिखते थे 2 रुपए में। आइए, समय के साथ सब कुछ, हाँ ये जब से जीएसटी वीएसटी आया है ना, थोड़ा सा महंगाई और ज्यादा। देखो जो कुछ भी है, पैसा भी तो लोग को बढ़ रहा है। पहले मजदूरी के लेते थे कितना, पहले आपका लेबर आता था, हमारे टाइम जब हमारा घर बनता था तो मिस्त्री लेता था 60 रुपया और लेबर लेता था 25 रुपया, कब? जब नाश्ता खाना खाएगा तब, और नहीं तो 30 रुपया, उससे आधा। समझ रहे हैं? 60 रुपया लेता था कौन? मिस्त्री, कारीगर। अब 60 रुपया तो हमरे ले ले 100 रुपया आके हम नहीं कर दे, समझ रहे हैं? आइए सबसे हम देखते हैं पहले रिवर टोपोलॉजी। रिवर टोपोलॉजी, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। कैसे निर्मित लिखाता है जी? निर्मित ऐसे लिखाता है। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। देखना पक्का मेरा मेंस के एग्जाम में 5% नंबर काटेगा ससुरा। हाँ मैं मॉक टेस्ट का पेपर मेरा देखोगे ना तो कहोगे बाप रे 5% नंबर कटना तय है। कोई नहीं, इतना नंबर ले आएंगे ना ससुरा, 5% के तो 7% काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आओ इधर देखो, पता है एग्जाम में ना हमेशा आप इतना मार्क्स ले आइए ना कि आपको ना तो कट ऑफ देखने की जरूरत पड़े ना, कितना कट, जैसे होता है ना कि यूट्यूब वाले डालते हैं यहाँ कट ऑफ इतना जाने की संभावना है, देखने की जरूरत नहीं पड़े। सोचो हमारा ना तो क्या मिला था आंसर की में, कम जाता है जा जाता है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, निश्चिंत रहिए, हम सुतल रहिए आराम से घर में, हमारा मेरिट लिस्ट कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हैं? आइए, नदी के द्वारा बने स्थलाकृति समझिए जरा आप।
नदियां जहां से निकलती है उसे हम लोग उद्गम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम। साथ साथ बोलेंगे क्योंकि हम लिखेंगे कम, सुनाएंगे ज्यादा, तो सर साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग। जहां से नदियां निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। जहां नदियां मिलती है समुद्र में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। मुहान हाँ अभी बता रहे, रुको तो, शांत रहो ना अभी। जब नदियां निकलती है तो क्या कहते हैं? उद्गम। नदियां कहां से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उद्गम। जब समुन्द्र पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं? मुहाना, है ना? क्या बोलते हैं? मुहाना। जब दो नदियां आपस में मिलती है, संगम। संगम का मतलब क्या हुआ? मिलना। संगम का मतलब, जब दो या दो से अधिक नदी मिलती है तो क्या बोलते हैं? संगम। क्या बोलते हैं? नदियों की शक्ति कहां से मिलता है? जब नदी कितना पावरफुल होता है, ये पावरफुल शक्ति कहां से मिलता है? उसकी ढाल से मिलता है। क्या मिलता है? ढाल से मिलता है। यानी ढाल जितना ज्यादा होगा नदी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसीलिए आप देखते होंगे जहां से नदियां निकलती है वहां पे नदियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। देखें आप लोग, बहुत ज्यादा पावरफुल। देखते नहीं उत्तराखंड में तबाही हुआ था 2013 में, लोग ऐसे दबा गए पता ही नहीं चला। कल पुल गिर गया गुजरात में। हाँ, किस नदी पे बना था? मच्छू नदी पे बना था। किस नदी पे? याद रखिएगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर वाले। किस नदी पे? मच्छू नदी पे। कितने लोग मरे? 150 लोग मरे। कितने मरे? 150 लोग का रिपोर्ट है। ऐसा कहा था शायद छठ पूजा के लिए लोग गए थे, महिलाएं बच्चे, तो 150 आदमी मरा गया हो। ये घर से 8-10 आदमी जाता है। 150 आंकड़ा दिया गया। क्यों आंकड़ा दिया गया? राजनीतिक ना हो, कम से कम 1000 आदमी मरा होगा। अरे बाबा, एक यार पुल के नीचे था बहुत लोग, वो भी दब के मरा है। ठीक है, आप उसका देखना। हाँ तो अरे मरने वाले लेडीज और बच्चे हैं, किसको तैरना आता औरतों भाई? कोई रेस्क्यू टीम नहीं होती, नहीं थी वहां पे। रेस्क्यू टीम होती है खतरनाक, जैसे गंगा नदी किनारे होता है तो वहां रेस्क्यू टीम होती है हमेशा। समझ रहे हैं? गंगा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, यमुना नदी, इधर ही रेस्क्यू टीम होता है। वो मच्छू नदी पे वैसे भी गुजरात में हो रहा था। एक तो गुजरात वालों को यूपी बिहार वालों से ऐसी नफरत होती है, भले दिखावटी दिखाया जाता है, ऐसी जलन होती है। ये लोग ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, हम लोग, वो लोग बिजनेस करता है। गुजराती आदमी बिजनेस करेगा अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं। गुजराती आदमी ईमानदार होता है बिजनेस में, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन होता है महाराष्ट्र वाले कितना अमीर हैं फिर भी जलन करते हैं हम लोग से। तो छोड़िए, खैर उनकी अपनी जो कुछ भी है, क्या करना। आइए हम लोग बात करते हैं नदी के ऊपर। नदियों की शक्ति कहां से मिलता है? जो जितना जलेगा उसको उतना और भी जलाएंगे, तब ना मजा आता है। तो नदियों को जो शक्ति मिलती है उसकी ढाल से मिलती है। कहां से मिलती है? ढाल से। नदी के 3 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था? थोड़ा आ जाएगी। नदी के 3 अवस्था होती हैं। नदी के 3 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था युवा अवस्था। सबसे पहली अवस्था युवा अवस्था। पहली अवस्था बोलो, युवा अवस्था। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था। तीसरी अवस्था वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था वृद्धावस्था। जब नदी निकलती है उस समय उसको बहुत ज्यादा पावर होता है, इतना ज्यादा पावर होता है कि बीच में ससुरा कुच्चू आए दहा बहा के निकल जाएगा। बीच में बहुत बड़ा पत्थर चट्टान भी होता है ना, उसको भी तोड़ फोड़ के निकल जाता है, उसको भी बहा लेके जाता है। देखते हैं जो युवा लड़का होता है, बहुत मतलब ना उसका अलग ही जोश होता है। समझ रहे हैं? नहीं किसी को कहता है कार तो जवानियों में कोढ़िया बन गया, अभी बुढ़ापा बाकी है। नहीं कहता किसी को। कोढ़िया समझते हैं ना? लेजी, आलसी। घर में होते हैं किसी के घर में कि बहुत लेजी होता है, कर देंगे ना, उठ जाएंगे ना, तो कहते तो अभी बस 19 से 20 साल में से, मतलब युवा अवस्था में अलग ही जोश होता है। तो सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी होती है? युवा अवस्था। ये उद्गम के समय होता है। कब होता है? उद्गम के समय।
और जब युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था में नदी अपक्षय और अपर्दन दोनों करती है। जैसे अब नदी पहाड़ से निकली है और कोई बड़का को चट्टान आ गया, तो चट्टान को तो पहले धक्का मार के साइड कर देगी, चाहे बीच में दबा के, और जहां साइड किया उसको पानी रगड़ते 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 फिसला देती है। देखियो ना, नदी में कभी कभी ऐसे पत्थर मिलेंगे पूरा गोल मिलेगा, एकदम मिलता है ना। गोल कहां से आता है ये? उन नदी की पानी उसको रगड़ते रगड़ते क्या कर देती है? चिकना कर देती है। तो क्या हुआ? अपक्षय, उसको उठा के पटक दिया पत्थर को, क्या हो गया? अपक्षय। और उसको रगड़ रगड़ क्या कर दिया? अपर्दन। क्या कर दिया? अपर्दन। तो ये कहां होता है? उद्गम के समय, यानी कह सकते हैं ये चीजें पर्वतों पे होता है। कहां होता है बुआ? पर्वतों पर होता है, जहां पे ये निकलता है। प्रौढ़ावस्था कहां पे? ये मैदानी भाग में होता है, क्योंकि जब नदी पहाड़ पर से नीचे उतर जाती है, अभी पूरा कंडीशन दिखाएंगे, कैसे कैसे दिखाएंगे, फोटो बनाएंगे, बस समझ लो एक बार। जब नदी मैदानी भाग में हो जाता है तो उसकी पावर, शक्ति धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या लगता है? कम होने लगता है। तो मैदानी भाग में इतनी ताकत नहीं होता है कि किसी को उठा के पटक दे, लेकिन वो घिस घिस के तोड़ देती है। क्या करती है? घिस घिस के उसे तोड़ देती है। तो इस समय इस सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? अपर्दन। क्या करती है? अपर्दन। अपर्दन मतलब घिसना, अपर्दन मतलब घिसना। वृद्धावस्था ये सबसे लास्ट स्टेज होता है, जब नदी कहां पे मिलने वाली होती है? समुंदर से मिलने वाली होती है। जब नदी समुंदर से मिलने वाली होती है तो उस समय इसकी कौन सा अवस्था आ जाता है? वृद्धावस्था आ जाता है। वृद्धावस्था करने का मतलब है कि इस समय नदी के पास इतनी ताकत नहीं रह जाता है कि बीच में आए किसी चट्टान का अपक्षय कर सके या अपर्दन कर सके। इस समय नदियां जो अपक्षय किया था और जो अपर्दन किया था, उससे जो मिट्टी था, वो मिट्टी को जो बहा के लेके जा रहा था, उसको क्या करता है? निक्षेपित कर देता है। क्या कर देता है? निक्षेपित कर देता है। यानी जहां उसको ढलान मिलता है, जहां से क्या मिलता है? ढलान मिलता है, कहीं पे कोई साइड जगह मिला, उसको वहां पे मिट्टी लगा दिया, जमा कर देती है। क्या करती है? जमा कर देती है। जैसे आप लोग के गांव में नहर बहते होंगे, बहते हैं ना, या फिर छोटी छोटी नदियां बहती होगी, जिसमें अमूमन लोग पार भी कर लेते हैं पैदल चल के। आप देखोगे कि जब ये नदी ऐसे, सपोज नदी आपके यहां, तो पानी बीच में जाता है, इस साइडवा में देखोगे ना तो बिल्कुल एक गीली मिट्टी मिलेगी, है ना, कादो कादो टाइप, एकदम गीली मिट्टी। उसको अगर हाथ में चलोगे ना, इतना महीन होगा, इतना महीन बाल होगा कि एकदम पाउडर से भी ज्यादा होती है, महीन होती है ना। उसको कभी हाथ से उठाओगे और पानी में से करो, सब बह के भाग जाएगा, पता नहीं जी। उस यहां पे ये वही क्या होता है? निक्षेपण। यानी वृद्धावस्था में जब नदी अपर्दन और अपक्षय के फलस्वरूप बने कचरे को बहा कर लेकर जाती है, तो साइड में लगा देती है, जमा कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो नदी के कितने अवस्था? 3 अवस्था। पहले अवस्था का नाम क्या है? युवा अवस्था। ये कहां पे होता है हुआ? पहाड़ों पे। मैदानी भाग में कौन सा अवस्था होता है? प्रौढ़ावस्था। और समुद्र पे जब मिलता है तो कौन सा अवस्था होता है? वृद्धावस्था। कौन सा होता है? वृद्धावस्था। कोई डाउट यहां तक? फोटो खींचना, फटाक से खींच लो। अब नदी के आपको कंडीशन दिखाते हैं कि नदी कैसे कैसे निकलती है, कैसे कैसे चलती है। हो गया? देखो, अब देखिए, ये आपका पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पर्वत के ऊपर क्या है? नदी है। जब नदी पर्वत के ऊपर निकलती है
तो इस तरह से कुछ उखड़ खाबड़ यहाँ पे चट्टान आ जाती है। इन चट्टानों को वो तोड़ के अपर्दन करके अवक्षेपण करके उसे पार करती है। जनरली आप लोग देखे होंगे टीवी फिल्मों में, जब पहाड़ पे चलते बीच बीच में वो पत्थर रखा होता है, पत्थर था ना, वहां पे लोग नाव भी चलाते हैं, बोट भी करते हैं। वो वहां पे क्या नाम है, बोटिंग होती है, कंपटीशन गेम होता है, हेलमेट उलमेट पहन करके सब क्या करता है, स्ट्रीमिंग करता है, बोटिंग करता है। या फिर आप देखे होंगे फिल्मों में, टीवी में, कि पहाड़ पर जब वो नदी चलती है तो ऐसे से पत्थर है, हुआ क्या है, पत्थर, नदी जा रही है तो उसको साइड साइड से जाते रहते हैं ऐसे पानी, और लोग उस पर जा करके फोटो खिंचाते हैं, नहीं जाते उस पर बैठ करके, नदी इधर है इधर बह रही है। चौड़ी नदी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, जैसे आपका इतना चौड़ा होता है, देखे ना पानी, उसमें ज्यादा बहुत तेज धारा भी नहीं होती है, क्योंकि जब वो अभी निकली है, जब एक जगह मिल जाएगा तो वहां से सब पावर एक जगह हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस समय इसे हम लोग कहते हैं क्षिप्रिका। क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका। नदी जब पहाड़ों पे निकलती है उस समय नदी के बीच में जो भी पत्थर या जो भी अवशेष आता है उसे तोड़ते हुए निकल जाती है, इसे हम क्षिप्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, क्षिप्रिका कहते हैं। अब जरा एक बात समझिए पहले आप, कि नदी निकलती कैसी है। नदी ये हमेशा अक्सर आपको दो पहाड़ों के बीच से निकलती है, ऐसे निकलेगी ना, ऐसे निकलती है, ध्यान समझो, इधर बोर्ड की ओर देखो सब लोग, ये आपका दो पर्वत है, दो पहाड़ों के बीच है। अक्सर पहाड़ पे क्या बर्फ जमा होता है, ऐसे होता है ना जी, तो बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघल कर अपने ढलान की ओर ही जाएगा, जहां से फिर सब जमा होकर पानी से निकलेगा। जिस जगह से निकलती है वहां पर वी आकार की घाटी बनाती है। कैसा दिख रहा है आपको, वी आकार की घाटी। यानी जब वो क्या नाम है, नदी पहाड़ से निकलती है तो कैसा आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। हम बोल रहे हैं और आप माइंड में इमेजिन करिएगा, वी आकार की घाटी में जब पानी चलते रहेगा तो पानी इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, गहराई तोड़ेगा कि साइड को तोड़ेगा, गहराई तोड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पावरफुल यहीं पे लगेगा उसका। ये तोड़ते जाएगा तो तोड़ते तोड़ते कुछ साल बाद वो गार्ज बना देगा। क्या बना देगा, गार्ज। जब ये नदी और गहरी हो जाती है इस जगह पे तो क्या बन जाता है, गार्ज। गार्ज वी आकार से गहरी होगी कि कम गहरी होगी, गहरी होगी। क्या बनेगी, गार्ज। ठीक है, मतलब ये और गहरी होती जाएगी। कुछ साल बाद, मतलब 100-200 साल बाद ये पानी जो है ससुरा तोड़ते 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 इसको ऐसे आई शेप में ऐसे करके तोड़ देगी। समझो, ये दो पर्वत के बीच में निकला, कैसा दिख रहा है आपको, वी। किस आकार की घाटी बना, वी, वी आकार की घाटी। जब ये तोड़ते तोड़ते थोड़ा सा ऐसे फैला दिया, क्या बन गया, गार्ज। क्या बन गया, गार्ज। और इस साइड को तोड़ रहा है, इस साइड को तोड़ रहा है, तोड़ते 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 ऐसे बना देगा आई आकार की घाटी। क्या बना देगा, आई दिख रहा है आपको, क्या बना देगा, आई आकार की घाटी। यानी कि तोड़ते तोड़ते यहां पर आई आकार की घाटी बना देती है। आई आकार की, आई आकार की घाटी ये बहुत ही गहरी होती है। ये जो आई आकार की घाटी बनती है ये बहुत ही गहरी हो जाती है, जिसे हम लोग कैनायन भी कहते हैं। कैनियन, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कैनियन। बेस्ट एग्जांपल ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन जो है अमेरिका के कोलोराडो नदी पे बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अमेरिका के कोलोराडो नदी पर। आप कभी भी लिखना, गूगल आपके पास है, इमेज में जाना, लिखना आई आकार की घाटी या ग्रैंड कैनियन, क्या लिखोगे, ग्रैंड कैनियन, तो आपको दिखेगा, आपका दो नदी ऐसे दिखेगा, ये नदी था इसे, और तोड़ते तोड़ते इतना बड़ा गड्ढा कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं तोड़ा है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके तोड़ा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके तोड़ा है। ये नदी ऊपर था, ऊपर नदी, तोड़ते तोड़ते पानी इसके गहराई यहां बह रही है। अमेरिका के कोलोराडो नदी पर
सवाल पूछा था यूपीपीसीएस ने कि कैनियन क्या है, कैनियन क्या है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी में था नदी के द्वारा बनाए गए गड्ढा, नदी के द्वारा बनाए गए एक गड्ढा, गड्ढा ही तो है ये, गड्ढा ही नहीं जी, उसका शेप कैसा है, आई शेप में, तो आई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नहीं टिक मारेंगे, मारेंगे नहीं जी, आपको मिलना चाहिए गड्ढा है क्या, एक हचाक से चल जाओगे नीचे, प्रोजेक्टर लगा दो मैं दिखाते, हचाक से समझते हैं, जैसे ये आपका हमारा स्टेज है, अब ऐसे चल रहे हैं, अब चलते चलते हम पैर यहां रख दे, क्या होगा, हचाक से नीचे पहुंच जाएंगे, हाँ मतलब बिना ब्रेक के, और उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात है, ठीक है, सीख जाएगी, धीरे धीरे सीख जाए, आओ तुमको एक राह पर ढक लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया, जब नदी पहाड़ों पर से निकलती है तो किस आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की, थोड़ी गहरी हो गई तो, और गहरी हो गई तो आई आकार की, सबसे खतरनाक अभी निकलता है तो उसमें क्या बनता है, वी आकार, देखिए नहीं आप फोटो में से देखे होंगे, यहाँ पे वो सूरज बना देता है ऐसे करके, है ना, यहाँ जो घर गांव इन्हें घर बचल होता है, बस करो याद आ जाएगा, ठीक है, अब समझिए, ऊपर समझिए, अब तो नदी जब पहाड़ों पे निकली है, अब पहाड़ों पे अभी चल रही है, अभी पहाड़ों पे चल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, छिपरिका, क्या बोलते हैं, छिपरिका, जब ये नदी पहाड़ पर से नीचे उतरेगा, जब ये नदी पहाड़ पर से नीचे उतरेगा तो ये झरना के रूप में नीचे उतरेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात, क्या बोलते हैं, जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, नहीं, धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पे जबलपुर में, कहां है, जबलपुर में, यूपी में कोई जलप्रपात नहीं है, क्यों, पहाड़ ही नहीं है, पानी कहां कूदेगी, पहाड़ पर से, तभी ना बनेगी जलप्रपात, तो जब पानी गिरते थे बोलते हैं, सीबीएसई वाला बोलता है वाटरफॉल, क्या बोलता है, वाटरफॉल, हिंदी में क्या बोलता है, जलप्रपात, खुद इमेजिन करिए, जब पानी जिस जगह पे गिरेगा, क्या वहां पे इससे करके वो गड्ढा नहीं बन जाएगा, इसे बन जाएगा, है ना, जहां पे पानी गिरेगा वहां पे गड्ढा बन जाएगा, इस जगह को बोलते हैं हम लोग अवनमन कुंड, क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड, देखे फिल्मों में दिखाता है, हीरो हीरोइनी भागते रहेगी, अब भागते गुंडा पीछे लगल है, अब पहाड़ पे यहां पे आ गई, है ना, और चढ़ाक से कूदेगी दोनों, अब कूद के लड़का बाद तो मुंडी करते रहेगी, पूरा आएगा उसको पकड़ के निकालेगा बाहर से, नहीं देखे हैं, ये क्या होता है, अवनमन कुंड, देखे सब हैं, लेकिन इस अवनमन कुंड में निकलना आसान होता है जो तैरने वाला हो, वरना गड्ढा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, बुआ पनियों पर गिरते रहता है, गिरते रहता है, ठीक है, हाँ ये गिरते रहता है, इधर साइड साइड में क्या नाम है, लोग यहाँ निकल, अगर इधर चलाएंगे तो नदी की तरफ बह जाएंगे, साइडों में निकले तो ठीक है, अब यहाँ से पानी यहाँ पे भर गया, अब यहां से पानी बहना शुरू हो गया, अभी तक पानी कहां थी, पर्वत पे, पर्वत पे जब थी तो क्या बोले, छिपरिका, गिरा तो जलप्रपात, जहां गिरा अवनमन कुंड, जहां गिरा अवनमन कुंड, अब कहां चलेगा, मैदानी भाग में, कहां चलेगा, मैदानी भाग में जब नदी चलती है तो एस आकार की घाटी बनाती है, क्या बनती होगा, एस आकार की घाटी, इससे रिलेट मत करिएगा, यह ऐसे बनाती है, एस आकार की घाटी बनाती है, ठीक है, मैदानी भाग में नदी की चाल और रोड पे लड़की की चाल दोनों का सेम होता है, लड़की भी रोड पे चलेगी ना तो लगेगा उसका जैसे चाचा ने रोड बनाया है, ऐसे तो होते होते चलेगी पूरा सांप की तरह, नागिन की तरह, देखे हैं, हाँ, अब ऐसी नदी मतलब पूरा मैदान उसके चाचा का है, समझ रहे हैं, तो एस आकार की घाटी, इसे क्या बोलते हैं बउआ, बोलो, एस आकार की, पूछा हुआ सवाल है तो ध्यान रखिएगा, ये सब एक एक क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ सवाल है जो हम बोल रहे हैं आपको,
इस एस आकार की घाटी बनाती है और अब एस आकार की घाटी में नदी बहेगी। अब यहां पर नदी का कौन सा अवस्था, बोलो, प्रौढ़ावस्था में आ गया। कौन सा अवस्था, यहां पे कौन सा अवस्था था, युवावस्था। अब यहां पे आ गया प्रौढ़ावस्था। यहां पर नदी ने क्या क्या काम किए थे, अपर्दन और अपक्षय, अपक्षय और अपर्दन। और यहां पे कौन सा काम करेगी, अब सिर्फ और सिर्फ अपर्दन। अपर्दन मतलब घींच के लेके जाएगी। जैसे गंगा नदी, सपोज कर लो इलाहाबाद के लोग हैं, बहुत से लोग हैं इलाहाबाद के आसपास के लोग, इधर इलाहाबाद से गंगा नदी निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है जब बरसात के मौसम में पानी उफान पे आता है ना, तब आस पास के एरिया को कंट्रोल घिसा के ले जाती है, ले आती है ना। अभी पिछले 2 साल पहले गांव को दहा के ले गई थी बुआ। पता चला गंगा नदी के किनारे खटिया डाल के सोए हुए थे, गाना बजा रहे थे, बगल वाली जान मारे ली। अब पानी का लेवल बढ़ा और खटिया समेत उठा के ले गया। बोले चल सोच रहा तुमको डॉल्फिन से मिलाते हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। रत्या कहते चाचा तो एजी सूते थे, गए कहा, बंगाल की खाड़ी में, समझे। तो कभी कभी तो क्या करती है, तोड़ती है नहीं, अपर्दन। क्योंकि जहां पे मिट्टी होता है इसके आसपास के एरिया को गीला होता है, तो पानी का लेवल बढ़ा तो अपने साथ अपर्दन करके बहा के लेगी, जा चल जाओ उधर, और जाके कौन दूसरा गांव में लगा देगी खटिया समेत। आ गए चाचा बिना गाड़ी के, ठीक है। तो ये एस आकार की घाटी बनाती है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इस एस आकार की घाटी में जैसे पानी यहां से जा रहा था, ध्यान सुनना, पानी का स्पीड अभी तो यहां स्पीड कम हुआ नहीं उतना, यहां पर तो स्पीड है ना जी, क्योंकि अभी जस्ट पहाड़ से ही उतरा ये। यहां पे पानी का फ्लो होता है और जैसे नदी बह रहा था, ये मिट्टियां ऐसे काटते जाता है धीरे धीरे, देखे हैं, मिट्टी काटते जाता है नदी। पानी के लेवल बढ़ा क्योंकि पानी यहां आएगा तो यहां पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा यहां पे। जब यहां पे टकराएगा तो वहां की मिट्टी क्या करेगा, काट लेगा। काटते काटते कुछ दिन काटते 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 इससे कर देगा और सीधे निकल जाएगी। देख का खेत था सब बह गया, ठीक है, मिट्टी काट दिया। अब मिट्टी काट करके ये नदी सीधे ऐसे बह जाएगी और ये जो जगह है इसको छोड़ देगी, जगह से क्या करेगी, छोड़ देगी। अगर छोड़ देगी तो यहां पे पानी जो है वो हमेशा जल जमाव रह जाता है, नहीं रहेगा जल जमाव, क्योंकि यहां से पानी अब जो भी धारा आएगा इधर बहेगा, लेकिन इधर भी पानी का लेवल कम नहीं होता है। लोग इसमें फिर बांध के मछली मारने काम करता है, देखिए नहीं गांव में, इधर क्योंकि इधर पानी जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे वो बांध देगा, इधर बांध देगा और 3-4 को डोभा बना देगा और उसको मछली मार देगा, बड़का बड़का को निकाल देगा, गरई मांगुर, ठीक है। तो ये आप समझिए बात को, ये जो ऐसा शेप बनता है, इस शेप को देख के गाय की खूर की तरह नहीं लगती है, इसे बोलते हैं हम लोग गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील, या इसी को बोलते हैं छाटल झील। क्या बोलते हैं, छाटल झील। छाटल नहीं लग रहा है, छाट दिया है ना, क्या कर दिया है, छाट दिया है। आप लोग कैसे हैं, छाटल हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, छाटल झील, या ये गाय की खूर की तरह दिखता है, इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील। गोखुर झील के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बुआ कि गोखुर झील का निर्माण कहाँ होता है, मैदानी भाग में। कहाँ होता है, मैदानी भाग में, इसे हम लोग बोलते हैं गोखुर झील, ठीक है। कब, जब ये नदी मैदानी भाग में होती है। इस तरह से नदियां कई गोखुर झील बनाते हुए आगे बढ़ते जाती है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ रही होती है, अपने साथ कचरा को बहाकर ले जा रही होती है। कचरा कहां से लाई थी नदी, यहां से जो तोड़ा था और इधर से जो तोड़ फोड़ के घिस के लेके जा रहा था। धीरे धीरे क्योंकि नदियों का ढलान से पावर मिलता है, तो पावर अब धीरे धीरे कम हुआ क्योंकि अब ढलान है नहीं। तो धीरे धीरे नदियां किस अवस्था में पहुंच जाएगी, प्रौढ़ा अवस्था में। किस अवस्था में पहुंच जाएगी, प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच जाएगी। अब जब नदी समुद्र के नजदीक आ गई तो यहां पर नदी जो है, अब ये समुद्र से मिलने से पहले अब क्या किया इन्होंने,
ध्यान समझो, ये समुद्र से मिलने से पहले ये वृद्धावस्था में आ गया, और वृद्धावस्था में नदी के पास अब इतनी ताकत नहीं रह जाता है कि जो मिट्टी बहा कर लाई थी उसे समुद्र के में तक ले जाए। सोच रहे हो, समय समय की बात है। एक समय था एक पास जो कुछ भी आता सबको बहा के ले जाता, और एक समय है कि इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि जो मिट्टी लाया उसे बहाकर ले जाए। तो क्या करती है, समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले जो मिट्टी बहा कर लाई थी उसको जहां तहां क्या करती है, वो जमा कर देती है। जहां तक क्या करती है, जमा करके ये नदियां क्या कई जलधाराओं में बट जाती है। आप लोग के गांव में नहर होगा, आप नहर में अक्सर इस चीज को देखे होंगे, देखेंगे जब नहर पे पानी कम हो जाएगा ना, तो जितना बालू वालू होगा ना आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा। हाँ, जिधर से पानी आएगा ना उधर से ऐसे इस तरह से ऐसे बने हुए मिलेंगे, क्योंकि जब पानी नहर में कम हो जाता है तो उसे बालू के सब तौर पे लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके नहर में देखने को चीजें मिलेगा। अब इससे क्या होगा, मिट्टी, क्या है, मिट्टी, मिट्टी को जमा कर दिया, और जमा करके ये जो नदी की पानी थी वो कहां गिर गई, समुन्द्र में। कहां गिर गया पानी, अब समुन्द्र में। जब ये पानी समुन्द्र में गिर गया, अब ध्यान समझिए, जो इन्होंने मिट्टी बहा कर लाया था वो समुन्द्र में गिरने यानी समुन्द्र के मुहाने से पहले, मुहाना भी बोल सकते हैं आप, मुहाने पे मिट्टी को जमा करके कई जल धाराओं में बट जाती है। इसे हम वितरिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका, बोलो, वितरिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका कहते हैं। ये जो पूरा कहानी बता रहे हैं ना, ये हमारे एक बार बीपीएससी मेंस में आया था लिखने को, 36 नंबर के। कितने नंबर के, 1-2 नंबर के नहीं आता है। फर्स्ट गेस सोच रहा था कितना नंबर मिलेगा, 36 नंबर। मजा आ गया था। उसमें मेंस में आपको 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसेंगे, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से 6 क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, और 6 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप पढ़ के जाते हैं और आपका एकदम सटीक लड़ता है ऑप्शनल में, उतनी में तो बवाल हो जाता है। बवाल मतलब एसडीएम, समझ रहे हैं, काम हो जाता है। सही बोल रही है, उतनी में काम हो जाता है, बाकी को जोड़ जोड़ के लिखना पड़ता है। सब समझ रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा ये वहां पढ़े थे, वहां से उसको उठा लो यहां डाल दो, अच्छा वहां से एक फोटो वहां से उठा लो, मतलब मेंस में ऐसे लिखना पड़ता है। कुछ कुछ जैसे मान लो पूछ दिया, नदी के अवस्था को दर्शाइए, 36 नंबर में। सोच रहे हैं यहां तो फोटो बनाना शुरू करेंगे, यहां तक बना देंगे तो 18 नंबर तो फोटो और मिल जाएगा। अरे फिगर जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। मेंस के एग्जाम में जितना फोटो बनाइएगा नंबर उतना ज्यादा मिलेगा। 1 फिगर एक्सप्लेन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। नहीं समझ में आया ना, एक फोटो 1000 शब्दों को दर्शाता है, इसलिए 1000 शब्द ना लिख करके जैसे हम ये फोटो बना दिए, अगर जो बतिया बोले हैं लिखने में क्या पन्ना भरता होगा। हाँ, अभी बोले हैं कि कितना अच्छा, देखो फोटो में कैसे दर्शा दिए ना। इसीलिए कहीं भी आगे चल के क्या पता, आप लोग अभी जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके बाद मूड बने कि नहीं हमें भी पीसीएस करना है, किसी को देख के होता कल को हम ही को देखें और हम ही को देख के लगा कि नहीं सर आप बने तो हमें भी बनना है। अच्छी बात है, बनना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज है जो कभी आपको मरने नहीं देगी। ठीक है, आइए बुआ, वितरिका, जब नदी अपने द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी समुद्र के मुहाने पे जमा कर देती है और जमा करके कई जलधाराओं में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, वितरिका। और जो मटिया कचड़वा लाके दहाया था, जमा किया था, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहां है, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। कौन किन 2 नदियों के बीच बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत बड़ा है, 45 किलोमीटर लंबा है, समझ रहे हैं। लेकिन ससुराल को दिक्कत है, ओकरा में आदमी नहीं बच सकता है।
कहीं नहीं बसेगा कि वह स्थायी नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है ना, बोलो 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 बोलो, जब भी नदी का पानी बढ़ता है ना लेवल, तो सब पानी कहां घुस जाता है? जंगल में। इसीलिए वहां की मिट्टी कैसी होती है? दलदल। कैसी होती है? दलदल। अब दलदल मिट्टी होती है, इसीलिए वहां के जो पेड़ होते हैं ज्यादा ऊंचे मिलेंगे कि छोटे हाइट के मिलेंगे? छोटे हाइट के मिलेंगे। लकड़ियां हार्ड रहेगी कि मुलायम रहेगी? क्योंकि हार्ड रहेगी तो धस जाएगी। इस तरह के जंगल को बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन, जहां के पेड़ लगभग आपको 1 मंजिल तक छोटे छोटे मिलेंगे। और इस जंगल में कौन रहता है? बंगाल टाइगर। कौन रहता है? भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, नॉट बाघ। बाघ और बंगाल टाइगर में अंतर है होगा। शेर और बब्बर शेर में अंतर है, समझे? ये लड़का हैंडसम लड़का है, तू लोग ठीक है। कोई तारीफ नहीं करता, देखो अपनी तारीफ स्वयं करो। पहले हम खुद को बहुत काला समझते थे, जब 2-3 लोग ऐसे देखे तो लगा कि नहीं हमसे भी ज्यादा है। लेकिन चिंता मत करो, सरकारी नौकरी ले लो, समझ रहे बात को? और तुम लोग पढ़ो अच्छे से, और नहीं पढ़ोगे ना तो इससे कोई काला लड़का पढ़ रहा होगा, सरकारी नौकरी ले लेगा, बाराती करके चल जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है। तभी तो बोलते हैं काला लड़का को हमारे एकदम ना दिल का फेवरेट होता है, तभी तो बोलते हैं वो बेचारे को कहीं इज्जत नहीं मिलता है। अरे पता है, हम किसी भी यहाँ के शादी का निमंत्रण आता है, मेरे इतने स्टूडेंट हैं जिनका जॉब लगा है, जिनके घर शादी, हम किसी की शादी इन्विटेशन नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां को 17 को हम ही वो हंसों, क्या नाम है, हंसों के बीच में कौवा दिखते हैं। सब एकदम पूरा लिपस्टिक मेकअप टेकअप मार के, वो वहां लड़का वो डिस्टेम्पर मार के आता है, समझ रहे हैं? अरे वो हम जाएंगे मछंदरा नियन, कहाँ खा वाला रे। तो हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, तब बस एक ही चीज देखते हैं, खाने वाला चीज किधर है। तुम्हारा बिया हो ना हो, लड़की भाग जाए और दूल्हा मार पिटा जाए, मार धार हो जाए, उससे हमें मतलब खा के निकलो। अब बिया में लड़कियां से दिखाने जाएगी लहंगा, एक वो हाथ में इतनी को पर्स रख लेगी, और एक ऐसे दुपट्टा ऐसे करके दिखाने जाएगी, इसे ऐसे ऐसे बाल करते रहेगी, 4 को बाल लटका लेगी और ऐसे तो करते रहेगी। ये सुश्रित है। खाते वक्त कल किसको लड़का देख लिया, इतनी को टुकड़ी तोड़ेगी। और हम लोग देखते, कोई देख नहीं रहा, कौन तो लपेट से खो चुपचाप हराम से एकदम दबा के, समझे? अब आंटी लोग भैया हटो, कहाँ खड़े हुए तुम लोग, हटो हम लोग को जाने दो। आंटी कहाँ डरा रही है, जाइए ना बीच में। तो ऐसा होता है ना जी, लड़की भी मान रही है, ऐसा होता है। आइए, मेट्रो में कहानी सुना रहे थे ना, वित्रिका। जब नदियां कई जलधाराओं में, ऐसे इंटरटेनमेंट करके पढ़ो, आसानी से याद हो जाएगी। नदी पहाड़ पे है, क्या बोलते हैं? छिपरिका। गिरा तो जलप्रपात, जहां गिरा मैदानी भाग में इस आकार की, इसी घाटी में क्या बनाएगा? गोकू झील। क्या बनाएगा? समुद्र में मिलने से पहले मुहाने पे अपनी कचरा को जमा कर देती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? वितरिका। जिस कचरा को जमा करेगी उसे क्या बोलेंगे? डेल्टा। कभी कभी ससुरा का होता है, जैसे कि दोनों छोर पे जहां पे समुंदर था, दोनों पे बड़का वो पहाड़ हो जाता है। क्या होता है? पहाड़। जैसे कौन है रे? हाँ, अब जैसे किसी भोज में जाओ और खाना खाने के लिए थाली में साज लो, थाली में साज लिया और साज लिया बहुत सारा, अब आधा ही खा पाया, उसको फेंकने जा रहे थे कि जहां डस्टबिन था वहीं पे उस शादी समारोह का मालिक खड़ा था, उसको देख के फेंक देंगे, फिर वापस ले आएंगे, चल दूसरा दिया देखते हैं। ठीक है, या क्या करेंगे, जहां पर्दा वाला लगा होता है ना, टेंट वाला, उसी के नीचे से डाल देंगे, अच्छे से डाल देते हैं और ला करके थाली देखे चाट
लाइए, अल्लाह के सामने भी थाली जरूर फेंकेंगे, समझे। तो ये वही कहा है पहाड़। जब समुंदर से पहले पहाड़ आ जाए, अब ये मिट्टी लेके जा रही थी, अब जगहिया कम है, अब इतनी वो जगह है, एक में अगर मिट्टी जमा कर देगी तो पनिया कैसे जाएगा। बात समझ पा रहे हो। ऐसे कंडीशन में पहाड़ कहता है इस नदी से कि या तो तुम हमें तोड़ के जाओ और नहीं तो अपनी मिट्टी लेकर जाओ। अभी कहती नदी चल भाई, इतना दूर बोझ ढो के लाए हैं तो थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे। और ये जो मिट्टी बहा के लाई थी ये कहां गिरा देती है, समुंदर में। कहां गिरा देती है, समुंदर में गिरा देती है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं, एस्चुरी। से क्या बोलते हैं, एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुरी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती है, क्यों बनाती है, देखो जरा बोर्ड पे, ये आपका नक्शा है। देखो ये आपकी पश्चिमी घाट है। जो पुराने बच्चे हैं समझेंगे जरा, उनको बता चुका हूं, नए बच्चे समझ अच्छे से। ये पश्चिमी घाट में आपको बताए थे कि जब भारत पहले मकर रेखा में था और वो कर्क रेखा में आया था तो यहाँ पे अरबियन प्लेट टकराई थी। अब प्लेट टकराने से यहाँ बहुत बड़ा ज्वालामुखी निकला था, जिसके कारण पूरे एरिया में क्या हो गया था, ज्वालामुखी फैल गया था और यहाँ पर क्या बन गया था, पर्वत बन गया था। क्या बन गया था, पर्वत बन गया था। इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है, थोड़ा सा हट के ऐसे पर्वत बना था। इन्हीं पर्वतों के बीच में जगह जगह जो था उस समय छोटी छोटी नदियां थी, वो क्या कर रही थी, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे दो ही नदी है मेन। अब देखो इधर भी पर्वत, इधर ही पर्वत। अब दोनों तरफ पर्वत है, क्या नदी के पास कोई ऑप्शन है, नहीं है। इसलिए पश्चिमी ओर बहने वाले जो भी नदियां हैं, मेन रूप से पश्चिमी में बने तीन ही नदी है जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। नर्मदा बोलो, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। नर्मदा, ताप्ती, जुड़वा मान किसे बोलते हैं, नर्मदा और ताप्ती को। ये पूरब से पश्चिम बढ़ती है। बाकी सारी नदियां कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और उधर खुला एरिया है, पूरा खुला एरिया है, सब जाके जहां तहां जमा कर देती है। बात समझ पाए। जब दोनों तरफ पहाड़ हो जाए तो क्या डेल्टा बनाएगा, नहीं, फिर क्या बनाएगी, एस्चुरी। डेल्टा कब बनाएगी, जब पहाड़ नहीं है। क्या ऐसे भी तो हो सकता है कि एक तरफ पहाड़ हो अब एक तरफ खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। ऐसे कंडीशन में क्या बनाएगी, डेल्टा की एस्चुरी। सही कहा, क्या बनाएगी, डेल्टा। जिधर पहाड़ है उधर क्या बनेगा, और जिधर पहाड़ नहीं है उधर कोना लाके ठेक लगी जा, क्या बन गया, डेल्टा। बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए इस मिट्टी को क्या नाम है, ये मिट्टी जो होती है डेल्टा बोगा, वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि ये मिट्टी कई गांवों से, कई शहरों से बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। ऐसी मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। कभी कभी देखना किसी के गांव में बाढ़ आएगा ना, अब बढ़िया तरीके से बाढ़ आ गया, जनरली जैसे नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर का एरिया, यूपी का बॉर्डर एरिया, तराई क्षेत्र है, वहां बाढ़ आता है, इतना पानी जम जाता है तो पनिया तो सूख गया, लेकिन जो मिट्टी लाया था वो मिट्टी क्या होगा, वहीं कहीं जमा हो जाएगा। तो मिट्टी जमा होने से वो खेत की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें कल समझाएंगे आपको कि ये बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश, और आगे हम इसमें कल समझेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करके आएंगे। बंद कर दो बुआ, वीडियो बंद करो। क्या नाम है, आज हम एक